नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज बहुत दुखी, व्यथित और आक्रोशित मन से आप सबके सामने पेश हुआ हूँ। बीएड वालों की जो समस्या है उसको लेकर के हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं, जो आपको अगर सही लगे तो इसको जरूर आगे बढ़ाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मांग हमारा ये है कि जो बीएड अभ्यर्थी जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो अभी निर्णय आया है उस पे उसको बाहर कर दिया गया है। जब उसको बाहर कर दिया गया है तो उसके बावजूद बीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कैसे उसको उस पे कह रहे हैं कि जो एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद उनके एग्जाम पे परीक्षा फल पे जो है संशय है। अगर ये नियम लागू नहीं होता है कि पीआरटी में बीएड वाले नहीं जाएंगे तो फिर स्पष्ट रूप से उनको एग्जाम को स्थगित करके और नया कोई उपाय सोचना चाहिए, फिर से वैकेंसी देना चाहिए 6 to 8 में और उसके बाद उनका बहाली करना चाहिए। पर उन्होंने ऐसा कर ही नहीं रहा है। इसके पीछे सबसे पहला मकसद तो यही दिख रहा है कि स्पष्ट रूप से कि जो आपने फॉर्म भरा है उसका पैसा वो रिटर्न करने के मूड में नहीं है। दूसरी चीज, बीएड वालों को पीआरटी में भी नहीं भाग लेने देंगे और 6 to 8 में वैकेंसी दिए नहीं है। तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है। और वहां से जब आपका एग्जाम देने जाइएगा उसमें जो खर्चा आएगा वो खर्चा अलग से बोनस में फ्री में आपका चला जाएगा। इसलिए सरकार को, और जो हमारा ये बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हो या बिहार सरकार हो, जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 7वें शिक्षक बहाली के लिए, तो उस समय जो बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया वो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। लेकिन अभी जब बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है उसके बावजूद जब इस तरीके का नोटिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका जो निर्णय आया है उस पर में बिहार सरकार और शिक्षा विभाग का कोई बयान नहीं है, ना ही अतुल प्रसाद जी का उस पर कोई बयान है। वो भी स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, सिर्फ संशय की बात कर रहे हैं कि यथावर्थ अपने आप समझ जाना चाहिए तो फिर उनको भाग लेने नहीं लिए, परीक्षा तो दे पाएंगे लेकिन रिजल्ट पे संशय है। इस तरीके का औपचारिक और अनौपचारिक उनका, एक तो उनका कोई भी बयान जो औपचारिक दिए हो या अनौपचारिक, वो भी सही नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये निगेटिव मार्किंग का बात उन्होंने तब किया था और कहा था कि हम एक योग्य टीचर चाहते हैं। जब आप एक योग्य टीचर चाहते हैं तो फिर अभी निगेटिव मार्किंग हटाने का क्या मकसद है? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा निगेटिव मार्किंग हटाने का उनका एक ही मकसद है, ताकि डीएलएड वालों की ही संख्या से उनका सीट किसी तरह भर पाए। मजबूरी में वो भरना चाह रहे हैं और कह ये रहे हैं कि डीएलएड वालों का जो योग्यता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया कि डीएलएड वालों का जो योग्यता है वही 1 to 5 वालों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उस पर कोई डाउट नहीं है कि वही पढ़ा सकते हैं, लेकिन चाहिए तो योग्य टीचर। उसके लिए तो निगेटिव मार्किंग होना स्पष्ट रूप से जरूरी है, नहीं तो फिर से उनका अपना ही बयान जो कहा फिरते थे कि तुक्का मार करके पास कर जाइएगा तो कैसे समझ में आया कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितना आपके पास नॉलेज है। आज वही बयान से पलट गए जो उन्होंने औपचारिक रूप से लिखित ये एग्जाम में आपका नोटिस था कि निगेटिव किया जाएगा, उसके बावजूद उन्होंने कहा दिया कि निगेटिव को हटा दिया गया। ये कहीं से न उनका औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही बयान उनका व्यर्थ है, बेकार है, और एक अयोग्य टीचर को ही बहाल करने का फिर से वो काम कर रहे हैं। तो हमारा मांग सरकार से और शिक्षा मंत्री से स्पष्ट रूप से यही है कि वो सामने आकर के अपना औपचारिक बयान दे, अनौपचारिक नहीं। मुंह से कुछ भी बोल दिए, जब औपचारिक देने के बाद भी आपका बदलाव हो जा रहा है तो अनौपचारिक का कोई वैल्यू नहीं है। आप औपचारिक रूप से एक लेटर जारी कीजिए कि बीएड वालों के हक में आपका क्या राय है। क्या सर, बीएड वालों के हक में आपका क्या राय है, आप उस पर क्या करेंगे? आप उसको पीआरटी में बहाल होने देंगे या नहीं देंगे? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार तो आप बहाल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट तो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि पीआरटी के लिए आप योग्य नहीं है, बीएड वाले योग्य नहीं है। तो फिर सरकार उस पर क्या कर रही है? या तो सरकार से हमारा मांग है कि अविलंब इस वैकेंसी को रोक दिया जाए, रोक करके हमें पीआरटी में सीट नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 6 to 8 में बहाली तो दीजिए। बिहार सरकार 6 to 8 में बहाली नहीं दे रही है, करीब 40,000 के करीब सीट खाली है जिसपे बहाल होना है, और 6 to 8 में इन्होंने बहाली दिया ही नहीं है। तो हमें सरकार से यही मांग है कि अविलंब इस वैकेंसी को, भर्ती को, प्रक्रिया को रोक दिया जाए और 6 to 8 में वैकेंसी दी जाए, ताकि हम लोग जो दिन रात एक करके पढ़े, हमारे कुछ मित्र हैं और जो सभी लोग फॉर्म भरने के लिए कर्जा लिए, एग्जाम देने के लिए कर्जा लेंगे, उसके बाद बेकार बैठ जाएंगे, बेरोजगार हो गए, ऐसे ही परेशान है, ऐसे ही मर रहे हैं, टेंशन में, तबीयत खराब हो रहा है, लोग परेशान हैं। तो सरकार को सामने आना चाहिए। दूसरा मांग हमारा यह है कि अभी आपका जो स्टेट का जो फॉर्म फिल हो रहा है उसमें जिस प्रकार से आप शिक्षक बनने की योग्यता, यानी कि आप टीचर बनाने के लिए आप बिना सीटेट पास किए हुए, बिना बीए डिग्री कंप्लीट किए हुए लोगों को आप मौका दे दिए, कि आप उसको मौका दे दिए कि आप एग्जाम दे सकते हैं बीपीएससी टीचर का। तो आप स्टेट में भी कर दीजिए ना, आप स्टेट में भी जो अपियरिंग है उनको मौका दीजिए, स्टेट वालों को एग्जाम में
अपियर होने का मौका दीजिए, ताकि वो भी, क्योंकि आपका स्टेट का भी जो बहाली निकलता है वो 5 साल पे पंचवर्षीय योजना है। अब 5 साल आज कोई स्टेट पास कर लेगा, उसके बाद 5 साल इंतजार करेगा, स्टेट निकालेगा, फिर आपका वैकेंसी कब आएगा, मतलब कोई निश्चित नहीं है सीमा इसका। इसीलिए हमारा मांग ये दूसरा है कि स्टेट में अपियरिंग वालों को मौका दिया जाए। उसके बाद 2018 से लेकर जो गजट एनसीईटी के द्वारा जो किया गया कि 2018 में कि ब्रिज कोर्स करा करके हम 125 में बीएड वालों को शामिल करेंगे, उस बेस पर में लोगों ने 2018 से बीएड करना भी शुरू किया कि 125 में भी हमको अवसर तो कम से कम मिल जाएगा, आगे 6 to 8 में नहीं मिल पाता है तो, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हर एक साल तो आप वैकेंसी दे नहीं रहे हैं, आप रोजगार दे नहीं रहे लोगों को। तो 2018 से लेकर के अभी तक जो बीएड किया उसका खर्चा का भरपाई कौन करेगा, उसका तो जीवन बेकार है। आप 6 to 8 में मौका नहीं दे रहे हैं, 1 to 5 में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अवसर नहीं मिल रहा है, और उस पर आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि आप 11 अगस्त को फैसला आया है तो आप एग्जाम दे सकते, एग्जाम में बैठने के योग्य हैं, पर रिजल्ट का संशय जो है बरकरार रहेगा। इस संशय में क्या कोई विद्यार्थी पढ़ पाएगा? आज आप हम सब के सब परेशान हैं कि क्या करें, क्या निर्णय होगा, क्योंकि सबको साथ समस्या ये है कि पहले पैसा खर्चा हुआ, अब एग्जाम देने में पैसा दीजिए, एग्जाम देने में पैसा खर्चा कीजिए, उसके बाद आपका निर्णय ये आ जाए कि आप बीएड वाले जो पीआरटी में योग्य नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट तो स्पष्ट रूप से कह दिया योग्य नहीं है, कल को बिहार सरकार कह दी एग्जाम लेने के बाद कि आप योग्य नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए हमारा सरकार से मांग है कि अविलंब इस वैकेंसी को रोक दिया जाए, या अन्यथा आप इसको डिले करके 6 to 8 में वैकेंसी दीजिए, और वैकेंसी देने के साथ उसके बाद आप एग्जाम कंडक्ट कराइए, ताकि जो बीएड वाले जो मेहनत किए हैं, जो पढ़े हैं उस चीज के लिए, आज उनके मेहनत पे पानी नहीं फिरे, वो बेरोजगार नहीं मरे, क्योंकि ऐसे ही जीवन त्रस्त है। तो हमारी बात अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर सुनिएगा और इसको आगे सरकार तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। मिलते हैं फिर आगे कहीं नई सूचना आता है तो, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और हम आपके साथ हैं। अगर हमें रोजगार नहीं दिया जाता है तो हम इसके लिए पुरजोर आंदोलन करेंगे, और जहां तक हो सकता है अपना जान तक दे देंगे, क्योंकि ऐसे ही लोग बेरोजगार होकर के मर रहा है। किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं, फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं, लोग बीमार पड़ा हुआ है। जब लोग ऐसे ही गार्जियन, सबका गार्जियन दिन रात यही कहते हैं कि बच्चा तुम क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हर जिधर जाइएगा आपको टोकने वाला 100 आदमी है कि अभी तक आपका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पर सरकार यहाँ ध्यान ही नहीं दे रही है किसी पे। बेरोजगारी से लोग त्रस्त है, तो ऐसे ही आप लोगों के द्वारा कहे गए ताने से घिस घिस के आप मर रहे हैं। इससे बेहतर है जब ऐसे ही होगा तो लड़के मर जाएंगे, नहीं मिलेगी अगर हमको नौकरी तो हम लड़ते लड़ते जान दे देंगे, लेकिन लेकर के रहेंगे। भले हमारी शहीदी, हमारी कुर्बानी जो है वो काम हमें नहीं तो आगे जरूर आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।